हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जो नेक्स्ट हम लोग कॉस्ट अकाउंट में सीख रहे हैं, बैफ वाले, एमकॉम वाले, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 15 मार्क का बच्चा पूछ ही रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। तो कोई और भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये बैंक वाला आ गया, ओके, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया। और एक पेपर में इधर सम आ गया है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो सॉल्व कैसे करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। तो पहले हम एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। मतलब कंपनी में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि मान लो आपके घर पे, सपोज आपके घर पे क्या है, तो जैसे कि मोबाइल, आपके घर पे 10 मोबाइल है और 2 महीने में एक मोबाइल खराब होता है और एक मोबाइल का एवरेज 200 रुपये जा रहा है, तो साल में कितना खर्चा जाएगा? तो एक का 200 जा रहा है, तो साल में जितना खराब होगा उसके हिसाब से हिसाब लगाते हैं। वैसे कंपनी में इतनी सारी एक्टिविटी होती है। कभी सेटअप होता है, कभी परचेस ऑर्डर होता है, कभी प्रोडक्ट टेस्टिंग होता है, कभी टेम्पलेट बनता है, कभी फैसिलिटीज होता है, ओके। उसका ये एक्चुअल एस्टिमेटेड ओवरहेड दिया है और ये एक्टिविटी दिया है। तो क्या दिया? एक्टिविटी। एक्चुअल को तो हाथ ही नहीं लगाना है। और ये एक्चुअल एक्टिविटी तुम्हारा क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? क्वेश्चन। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अपने को एक का रेट निकालना है ना। तो पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? तो डिवाइड करके तुमको कॉस्ट ड्राइवर का रेट मिलेगा और फिर जो रेट आएगा और जो सवाल पूछा रहेगा वो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो क्वेश्चन में रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है मालूम है? हम लोग ना रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो ये पूरे जो नाम है ना, नेमिंग पूरा यहाँ लिख देने का। अब सेटअप का कितना रुपया खर्चा हो रहा है? 18,000। और एक सेटअप का कितना, मतलब टोटल कितने सेटअप हो रहे हैं? 50। ये टोटल हो रहा है, ओके, एक्टिविटी हो रही है। 18,000 रुपया खर्चा किया और टोटल 50 सेटअप हो रहा है। 18,000 खर्चा किया, टोटल 50 सेटअप, तो एक सेटअप का 360 हो गया। वैसे ही परचेस ऑर्डर का 1,050 जा रहा है और हम लोग 525 परचेस कर रहे हैं, है ना। टोटल कितना परचेस कर रहे हैं? 525। तो डिवाइड करेंगे तो एक परचेस ऑर्डर का 2 रुपया खर्चा हो गया। इसको बोलेंगे कॉस्ट ड्राइवर रेट। सेम इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे, वैसे एक का रेट मिला। अब क्वेश्चन पूछा इतना। अभी इन लोग को 45 सेटअप का कितना खर्च होएगा, 525 का कितना खर्चा होएगा, 340 टेस्टिंग का, 32 टेम्पलेट का और 8,000 स्क्वायर फीट का। तो फिर हमारा ये एक्चुअल एक्टिविटी। तो वापस से 5 नाम लिखेंगे और ये जो एक्टिविटी है ना, तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ये एक्टिविटी क्वेश्चन में यहाँ उठा के लिख देने का। और फिर एक एक का रेट, एक एक का रेट हमने यहाँ निकाला ना, इसको यहाँ लिख दिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, अमाउंट आते जाएगा और टोटल ले लेंगे। खत्म, सम इतना ही है भाई। तो पहले डिवाइड करके रेट मिलेगा, वो रेट को जो एक्चुअल पूछा उससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे ना सबको, ये अमाउंट मिल जाएगा। सेम सम ये वाला है। ये वाला तुम लोग क्या करो, सॉल्व करके कमेंट में आंसर डाल देना, ओके। या अमाउंट, ये क्या दिया? ओवरहेड दिया है, ये वॉल्यूम दिया है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम बोले तो टोटल हो गया। तो इससे इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो रेट मिलेगा भाई। रेट को इससे क्या करेगा? तो मल्टीप्लाई करेगा, तेरा आंसर आ जाएगा। बट इधर देखो मटेरियल और ओवरहेड भी लिखा है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा मालूम है? तो जो टोटल लेके अमाउंट आएगा ना तुम्हारा, वो ओवरहेड्स रहेगा। क्या रहेगा? फिर लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे लिखना पड़ेगा, मटेरियल क्या लिखेंगे आप लोग? मटेरियल लिखेंगे, लेबर लिखेंगे और ओवरहेड्स लिखेंगे। तो ये ओवरहेड्स का अमाउंट कहाँ क्या है, कहाँ से है भाई? जो आप लोग सॉल्व करते हैं ना, जो टोटल रहता है वो ओवरहेड्स का अमाउंट रहेगा। और मटेरियल और लेबर क्वेश्चन में दिया है, ये मटेरियल और ये लेबर है, ये मटेरियल और लेबर। तो मटेरियल अपने को गिवन रहेगा, लेबर भी अपने को गिवन रहेगा। ये तीनों को ऐड करेंगे, ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। बस इतना ही है। मतलब ऐड कर देने का था, ये मटेरियल और लेबर को क्या करने का था? ऐड। बस उसमें वो चेंज था, बाकी सब सम हो गया। तो एक साथ 2 सम सॉल्व करते हैं। इसके पहले इजी वाला भी कर दिया। अभी तुम बोलेगा सर इजी वाला तो आ चुका, हर बार थोड़ी आएगा, राइट। हार्ड वाला भी सब मैंने अपलोड कर दिया हो, जो भी टेक्स्ट बुक का है। बाकी सब लेक्चर तुमको पढ़ा दिया, पूरी बुक को मैंने निचोड़ दिया, ओके। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। लव यू।